हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक वीडियो लेकर आ गई हूँ और ये जो वीडियो रहेगी इसमें हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये रीडिंग वर्गो साइन वालों के लिए रहेगी, यानी कन्या राशि के लिए। इसमें हम ये देखेंगे कि आपके लिए ये जो आने वाला अक्टूबर का मंथ है, 2023 का अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। आपका पूरे मंथ में एनर्जी कैसी रहेगी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, ये सारी चीजें कैसी रहने वाली है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर कार्ड है द हर्मिट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर रखते हैं, टू ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। इस मंथ में आपके लिए सजिटेरियस पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वर्गो पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो मंथ रहने वाला है किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिल रही है, किसी तरह की क्लैरिटी मिल रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपको मतलब कंडीशन तो थोड़ी सी देखिए, ये जो मंथ है थोड़ा चैलेंज भरा तो रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे कि आपको ना सक्सेस की श्योरिटी मिल रही है, आपको सक्सेस की श्योरिटी मिल रही है किसी भी सिचुएशन में। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि श्योरिटी मिल रही है कि ये चीज हो जाएगी। ये चीज आपको अगर कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं थी, तो इस मंथ में एकदम क्लियर 100% हो जाओगे कि ये चीज आपको मिलनी ही है। सक्सेस तो मिलनी ही है। अभी वो कोई भी चीज की सक्सेस हो सकती है, आपके करियर की सक्सेस हो सकती है, अगर रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करो, जो भी आप अपने लाइफ में चाह रहे हो, जिसको लेकर आप बहुत टाइम से क्लैरिटी चाह रहे थे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सक्सेस तो आपको ही मिलनी है। और कहीं ना कहीं उसको लेकर सेलिब्रेट भी करने वाले हो, क्योंकि आपको गारंटी हो जाएगा कि वो सक्सेस मिलनी है। बस आपको उसको क्या होता है ना कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि इस चीज पे वर्क तो कर रही हूँ मैं या वो कर रहा हूँ, बट उसमें सक्सेस है कि नहीं, या जो मैंने सोचा है वो ड्रीम पूरा होगा कि नहीं। बट यहाँ पर मुझे आपको वो श्योरिटी मिलती दिख रही है पूरे मंथ में। यहाँ पर एक ये वाली एनर्जी रहेगी आपकी, हर्मिट वाली। ज्यादा आप लोगों से बात नहीं करेंगे, एक सोल सर्चिंग में आप दिख रहे हो, अपने ही ऊपर फोकस कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लेने का ट्राई कर रहे हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हो और इसके लिए काफी बोले ना, लोगों से बात नहीं कर रहे हो, या पूरा फोकस आपको अपने ऊपर रहेगा। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कमियों को दूर करेंगे, या कैसे अपनी लाइफ में एक सिचुएशन सही की जाए, वो सब की क्लैरिटी लाने का ट्राई करेंगे। और कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, उसको लेकर भी काफी फोकस करते दिख रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को हेल्प भी कर रहे हो। अगर आपकी कोई ऐसा काम करते हो जिसमें लोगों की हेल्प करनी होती है, तो वो काम भी आप करते हुए मुझे दिख रहे हो, लोगों को लाइट दिखा रहे हो। यहाँ पर हो सकता है आप किसी तरह के गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी भी तरह के ऐसे सिचुएशन, ऐसे काम करते हैं जिसमें लोगों को आपको लाइट दिखानी पड़ती है, लोगों को नॉलेज देनी पड़ती है, तो वो चीज यहाँ पर करने वाले हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप साइलेंट मोड में रहने वाले हैं, अपने पे फोकस रहोगे। ज्यादा आप बोलते ना कि थोड़ा सा सेल्फ फोकस रहोगे आप, कहने का मतलब। और कुछ के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है तो उसकी क्लैरिटी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन से जुड़ सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अगर है तो चाहोगे कि वो क्लैरिटी उसमें आपको मिल जाए, तो वो क्लैरिटी हो सकता है कि इस मंथ में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर देखिए, काफी लोगों को यहाँ पर कुछ किसी चीज में विक्ट्री भी मिल रही है, किसी चीज में सक्सेस मिल रही है। अगर बहुत टाइम से किसी वर्क पे फोकस कर रहे थे, कहीं पे एफर्ट लगा रहे थे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, जो कि आप सेलिब्रेट करोगे फ्रेंड्स के साथ में। और कहीं ना कहीं किसी चीज में श्योरिटी भी मिलेगी आपको। अगर किसी कोई बड़ा गोल है तो उसमें श्योरिटी मिल जाएगी कि ये तो मिलना ही है आपको। ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत स्मूथ जाएंगी, मैंने पहले ही बताया चैलेंजेस रहने वाले हैं इस मंथ में भी। हो सकता है अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उनकी तरफ से आप इक्वल गिव एंड टेक का एक्सपेक्टेशन रखोगे, कि जैसे अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो आप चाहोगे कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, वो भी एफर्ट लगाए आपके साथ रिलेशनशिप में, आगे का सोचें। या फिर कुछ अपने करियर को लेकर ही ग्रोथ के बारे में बहुत सोच सकते हो, बहुत ओवर थिंक कर सकते हो। और ये जो करना भी जरूरी है, जब तक आप उस बारे में सोचेंगे नहीं,
कोई भी चीज़ हम पाना चाहते हैं तो जब तक उसको लेकर सोचेंगे नहीं कि ये सक्सेस कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, तब तक हम उसको लेकर वर्क भी नहीं कर पाते हैं। तो ओवर नहीं करना चाहिए, सोचना भी हमें चाहिए बट ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, मतलब ओवर कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने सक्सेस को लेकर, अपने करियर या जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उसको लेकर आप सोच रहे हैं कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ हो गई, ऐसा करना चाहिए। बट इसको ओवर नहीं कर देना चाहिए, जिसको हम ओवर थिंक करते हैं, बोलते हैं कि नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी कि नहीं। अभी देखिए, सोचना है, प्लानिंग करनी है आपको अपने करियर या जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में भी प्लानिंग होती है, एक नेगेटिव वे में भी सोचना होता है उसके बारे में। तो आपको पॉजिटिव वे में सोचना है, प्लानिंग करनी है, कैसे उसको पाना है, ठीक है, नेगेटिव वे में नहीं जाना है। तो यहाँ पर आप काफी अपने करियर को लेकर सोच रहे हो सकता है कि आप परेशान हो सकते हो अपने करियर को लेकर, स्ट्रेस में हो सकते हो कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, किसी चीज को लेकर कंफ्यूज भी मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है। कोई डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो क्योंकि वो कंफ्यूज हो आप आगे बढ़ने को लेकर, ग्रोथ को लेकर। बट वो जितना ही आप ये जो थोड़ा टाइम परेशान रहोगे, बट फाइनली आपको वो क्लैरिटी भी मिल जाएगी इस मंथ में। फाइनली आपको जो कंफ्यूजन है वो क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके अलावा आपकी लाइफ में यहाँ पर कुछ हो सकता है कि कोई पर्सन पास्ट के वापस आ सकते हैं, ठीक है। एक बैलेंस आते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आपका बैलेंस या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई थी तो फिर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो यहाँ पर वो चीज़ सॉल्व होती दिख रही है, आपके पार्टनर वापस आते दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन भी आपके, देखिए जब हम अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं, अपनी एनर्जी को हील करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो हर एक चीज़ हमारी एनर्जी से अट्रैक्ट होती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी। तो आपको देखना है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप अपनी एनर्जी को हील करोगे, एक बैलेंस एनर्जी में आओगे, यहाँ पर काफ़ी लोग आपकी लाइफ में आएंगे। आप कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं, आपके लिए सही नहीं रह सकते, और कुछ लोग आपके लिए अच्छे भी रहेंगे। तो वहाँ पर आपको थर्ड आई चक्र का आपके यूज़ करना है, अपने इंट्यूशन पावर का यूज़ करके ही लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आपको कोई डिसीजन आप लेने वाले हो या कोई क्लैरिटी आपको मिल सकती है। अभी कोई भी सिचुएशन को लेकर अगर बहुत टाइम से अगर कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हो तो वो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको इस मंथ में। आप देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड, दो दो कार्ड्स आए हैं। कुछ के लिए ये कोई आइडिया हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे क्लैरिटी ही दिख रही है जिससे कि आप कोई डिसीजन आप ले सको। कोई पास्ट का पर्सन वापस आ सकते हैं, पास्ट की कोई एनर्जी, कोई सिचुएशन वापस आ सकती है, तो उसमें आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसमें आपको क्लैरिटी रहेगी, तो उस हिसाब से आप कोई डिसीजन आप ले पाओगे। उसके अलावा मतलब ज़्यादा फोकस आप ना अपने मतलब मेंटली आप काफ़ी बोलते हैं ना कि आपका सारा फोकस क्लैरिटी पे रहेगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं। बहुत सोच रहे हो, बहुत हीलिंग प्रोसेस में आप इस मंथ में रहने वाले हैं, ठीक है। अपनी हीलिंग करेंगे जिससे कि आपको अपनी गोल को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल जाए। और आपको यही इस मंथ में करना है कि जो भी कंफ्यूजन है, जो भी समझ नहीं रहा है रास्ता आपको, तो पहले उसमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, तब आपको आगे बढ़ना है या कोई डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। जब तक पूरी तरीके से क्लैरिटी ना हो तब तक कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है या आगे आपको नहीं बढ़ना है। ये चीज़ आप इस मंथ में सीखने वाले हैं, तो इसी हिसाब से आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपके करियर की बात करें तो करियर में आप बैलेंस बनाने का आप ट्राई करेंगे। आप चाहेंगे कि आपका करियर सही से चल सके। अपने मनी पे आप वर्क कर सकते हैं कि मनी में बैलेंस रहे, जैसे कि आपके डेली एक्सपेंसेस, मतलब आपकी जो एक्सपेंसेस है उसको सही से आप हैंडल कर सके। मतलब अपने मनी में भी आप काफ़ी हीलिंग करने वाले हो, मनी को एक बैलेंस में लाने वाले हो, अपने फाइनेंस को इस मंथ में उसको लेकर वर्क कर सकते हो। कोई पुराना काम आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई पास्ट का काम, कोई काम था आपने छोड़ दिया था तो फिर से उसको स्टार्ट कर सकते हो इस मंथ में। या फिर कोई ऐसा ऑफर था जो आपके हाथ से निकल गया था तो फिर से आपकी लाइफ में वो ऑफर आ सकता है। यहाँ पर काफ़ी लोग अपने करियर में कोई रिस्क लेते मुझे दिख रहे हैं। अगर आप बहुत अपने अंदर लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, आप उसकी वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले पा रहे थे। रिस्क मीन्स कोई काम है जो थोड़ा सा टफ है और आप डर रहे हो उसमें आगे बढ़ने से, क्योंकि आपको उसमें रिजेक्शन मिल सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें डर रहे थे। लेकिन आप यहाँ पर अपनी हीलिंग कर रहे हो जिससे कि वो स्ट्रेंथ मिलेगी और आप आगे बढ़ोगे ग्रोथ की तरफ। काफी लोगों का मतलब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, क्लैरिटी भी बढ़ रही है।
तो कहीं ना कहीं आप जितना ही लोगों से कम बात करके अपने पे फोकस कर रहे हो, उतनी ही आपकी हीलिंग हो रही है, उतना ही आप आगे बढ़ रहे हो, जिससे कि आपको अपने लाइफ में डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। कुछ के लिए यहाँ पर आपका कोई रिलेशनशिप है, ये करियर नहीं है तो रिलेशनशिप है, जो पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में वापस आ सकता है, जिसके साथ में एक बैलेंस आप बना पाओगे। अगर आप डर रहे थे उनके साथ रिलेशनशिप में जाने से, तो अब आपको डर पे थोड़ा सा, मतलब हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको चीट किया था, तो आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से आपको चीटिंग मिलेगी, तो उस पर थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट लेकर आ रहे हो कि रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में, नहीं तो आप ऐसे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप सिंगल भी हो कि पास्ट में आपने बहुत हार्ट ब्रेक देखे हैं या धोखा मिला है आपको पास्ट में, अभी आप सिंगल हो, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाने का आप सोच रहे हो और लेकिन डर है आपके अंदर, तो वो डर यहाँ से निकल रहा है। अब चाहे वो किसी पास्ट के पार्टनर के साथ आपको आगे बढ़ना है या फिर कोई न्यू पार्टनर हो, कोई भी हो, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि कोई पास्ट का पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में आ सकता है, बट यहाँ पर आप उनके साथ में एक बैलेंस बनाने का ट्राई करोगे। वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा डर रहेगा, बट कॉन्फिडेंट आप बनाओगे, एक बैलेंस बनाने का ट्राई करोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, जिससे कि आपको क्लैरिटी नजर आएगी और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने का आप डिसीजन लोगे। करियर में मुझे आप काफ़ी मेंटली काफ़ी शार्प, मतलब काफ़ी बोलते हैं ना कि फोकस्ड हो, कैसे आपको अपने गोल को अचीव करना है, कैसे पाना है। अगर कोई क्लैरिटी थी तो वो इस मंथ में आपको क्लियर हो जाने वाली है, या क्लियर खुद कर लोगे आप। तो यहाँ पर ज़्यादा स्मार्टनेस का दिखा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंटेलिजेंट को यूज़ कर रहे हो, स्मार्टनेस के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो। अगर पास्ट में कोई बहुत नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, तो अब वो सारी चीज़ों को आप कट करते जा रहे हो। तो इस मंथ में आप पूरा फोकस आपको अपनी लाइफ को में क्लैरिटी लाने में जाने वाला है। कंफ्यूजन थी तो उसको आप दूर करोगे। अगर कोई आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके पार्टनर की लाइफ में, तो उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, या फिर उनको लेकर पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस मंथ में, अगर कोई कंफ्यूजन थी तो। हेल्थ में थोड़ा सा आपको रह सकता है कि आप हेल्थ को अवॉइड कर सकते हो, कोई आपको कुछ ट्रीटमेंट लेना है बट आप बोलते ना कि अवॉइड कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा हेल्थ पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। आंखों से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, आपको आंखों से रिलेटेड इशू हो सकता है, या सर दर्द हो सकता है, तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसे तो काफ़ी अच्छी है एनर्जी, मतलब चैलेंजेस हैं बट ये आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ ही लेकर जा रहे हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। आपको लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, उसके लिए ही ये सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो चैलेंजेस है बट आपके लिए इसमें ग्रोथ भी दिख रही है, आप आगे भी बढ़ रहे हो। यहाँ पर देखिए ये बॉटम में ये आया है, आप आगे ही बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग ही यहाँ पर हो रही है। और ये इस कार्ड में ये बॉटम में आया है, कहीं ना कहीं आपके फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस आ रही है। अगर लव लाइफ में कोई कंफ्यूजन थी तो वो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। अगर कंफ्यूजन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे ना, तो अब इस मंथ में वो सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इस मंथ में पूरा फोकस आपके मेंटल क्लैरिटी पे रहने वाला है, जिससे कि आप फ्री होकर आप आगे बढ़ सके कॉन्फिडेंट के साथ में। यू विल डन द वर्क, अबंडेंस फ्लो टू यू नाउ। आपको जो करना था आपने बहुत एफर्ट डाल दिया है, अब आपको के लाइफ में अबंडेंस आएगी, अब आपकी लाइफ में आना ही आना है, ठीक है। करना आपने कर लिया है, जो भी आपको एफर्ट लगाना था बहुत लगा चुके हैं अगर कोई भी सिचुएशन में, तो अब उसमें रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए ना यहाँ पर ये कार्ड है, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो कि आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हो सकता है। जो भी पास्ट में आपने एफर्ट लगाया था ना, उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस मंथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। या मतलब कुछ ना कुछ इस मंथ में आपको प्रॉफिट तो होना ही है। अगर बहुत टाइम से प्रॉफिट को लेकर, मनी को लेकर, या कोई भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इस मंथ में आपको मनी में प्रॉफिट होते दिख रहा है। उसके अलावा योर फियर आर कीपिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इनटू द लाइफ यू डिजर्व। कहीं ना कहीं आपको जो पाना है अपनी लाइफ में, आपका डर आपको पीछे खींच रहा है, ये बात आपको समझ आएगी, ये समझने की जरूरत है इस मंथ में। और आपको बिना डरे आपको आगे बढ़ना है, जो भी आप पाना चाहते हो। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए मास्टरी। यू लर्न द स्पिरिचुअल लाइफ लेसन। कहीं ना कहीं आप ना स्पिरिचुअली ग्रोथ ही कर रहे हो। ये जो चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपको स्पिरिचुअल लेवल पर मास्टरी दे रही है, मास्टरी बना
करवा रही है, आपको हील कर रही है, आपको स्पिरिचुअली आपको ग्रोथ दे रही है। स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है। एनलाइटमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ये दोनों कार्ड्स आप देखो, ये दोनों ही कार्ड्स यही मुझे बता रहे हैं। आप अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हो, अपनी लाइफ को समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो मंथ है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा है और रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत मतलब ऐसा है कि बहुत अच्छा अच्छा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया चैलेंजेस हैं, बट ये जो चैलेंजेस हैं आप होने भी जरूरी हैं। जब तक चैलेंजेस नहीं फेस करते हैं ना, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। वो कहावत है ना, घोड़े को जब तक मतलब ना कि ऐसे लगाम नहीं खींचो, मतलब कुछ ऐसे बोलते हैं ना, घोड़ा पे जो बैठा होता है वो कुछ छड़ी लगाता है या कुछ तो करता है, तब वो घोड़ा भागता है। तो समझ लो आप ऐसे ही है यहाँ पे। जब तक आप कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप भागेंगे नहीं अपने गोल की तरफ, आप आगे नहीं भागेंगे, ठीक है। तो ये जो चैलेंज है, और ये चैलेंजेस जब होते हैं ना, तो हम उस सिचुएशन से निकलने की ट्राई करते हैं और इसी ट्राई में बहुत कुछ हम अचीव कर लेते हैं। तो चैलेंजेस भी होना जरूरी है आपको, आपकी लाइफ में। जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते हैं ना, वो तालाब की तरह होता है, एक ऐसा तालाब जिसका पानी कहीं बह नहीं रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, और वो पानी खराब होने लगता है, फिर वहां पे रुक जाता है, ग्रोथ नहीं होती है उसमें। फिर वो जो पानी है ना, बहता नहीं है ना, तो स्मेल आती है उसमें। देखे ना, तालाब का पानी एक ही जगह पे इकट्ठा रहता है, वो पी भी नहीं सकते हैं हम उसको। स्मेल भी आती है उसमें, पौधे भी जल्दी अच्छे से नहीं, मतलब स्मेल आती है उसमें, कोई जा नहीं सकता। लेकिन वही नदी का पानी या जो ऐसा पानी जो बहते रहता है हमेशा, भले उसके रास्ते में पत्थर आते हैं, पहाड़ आते हैं, बट वो क्लियर होते रहता है, उसका पानी आप पी सकते हैं, साफ रहता है, आगे बढ़ते रहता है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो समुद्र में जाकर मिलता है। तो वैसे ही है, चैलेंजेस आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप कहीं पे चैलेंजेस नहीं है ना, तो आप एक तालाब की तरफ, ऐसा तालाब, ऐसा एक कुंड, मतलब ना ऐसा तालाब जो बह नहीं रहा है, तो जिसका उसका पानी फिर खराब होना ही है ना। तो जो चैलेंजेस है उसको भी अप्रिसिएट करो, थैंक यू बोलो कि चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे इंड करते हैं। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।